मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह नबा की तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने कुछ सूरतों का तर्जुमा तफसीर खुलासा बयान करा था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि अल्लाह ताला ने बादल बनाए हैं निचोड़ने वाले, यानी कि वो बादल जो भरे हुए होते हैं बारिश बरसाते हैं, तो जिसके ज़रिए ज़मीन पे जब वो बारिश गिरती है तो गल्ला, सब्जियां, अनाज और इंसान की राहत व सुकून और ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत ज़िंदगी मैसर होती है और पैदा होती है और इंसान को मैसर होती है। तो आगे इरशाद रब्बानी है लतखरिजुल बिहा हब्बन नबाता, और हमने निकाले इससे अनाज, सब्जियां, बाग और पत्ते। यानी कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं इस आयत में कि जब पानी बरसता है तो फिर ज़मीन से पानी के ज़रिए गल्ला, सब्जियां, बाग, गुंजान बाग पैदा होते हैं। यानी कि वो बाग जो बिल्कुल उजड़ चुके होते हैं, वीरान हो जाते हैं और जंगल बन जाते हैं, लेकिन पानी की फराहमी से वो सरसब्ज़ और शादाब हो जाते हैं। और पानी ही की फराहमी से सब्जियां, गल्ला वग़ैरह की बेहतरीन पैदावार होती है, और पैदावार का दारो मदार भी बारिश के पानी से ही होता है। आगे इरशाद रब्बानी है वजन्नतन अल्फाफन, और बागात पत्तों में लिपटे हुए। यानी कि वो बागात जब बारिश का जैसे पानी गिरता है तो सब शादाब हो जाते हैं, घने घने खूबसूरत से बागात हो जाते हैं। जो ये कुदरत का खूबसूरत मनाजिर है, जो इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत कारआमद होता है, क्योंकि एक हरियाली ही देखने से इंसान को सांस में तरोताज़गी पैदा होती है। इसमें बेशुमार परवरदिगार आलम ने फ़वाइद रखे हैं। तो ये सब किसके लिए? इंसान के फ़ायदों के लिए है। तो यहाँ अल्लाह ताला इस आयत में ये बता रहे हैं कि हमने सारी जितनी अभी तक हमने आयतें पढ़ी हैं, इसमें अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें गिनवाई हैं कि ये जो सारी हमने अपनी नेमतें तुमको बताई हैं, ये सब हमने इंसान की राहत और सुकून के लिए बनाई हैं, और तुम इंसान इससे फ़ायदा उठाओ, और नेमतों का दस्तरख्वान तुम्हारे लिए बिछा दिया है। तो क्या अब तुम इंसानों की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या तुम इन नेमतों का शुक्र अदा नहीं करोगे? कैसे करोगे शुक्र अदा? लेकिन नहीं, तुम दुनिया में गुम हो गए। तो जान लो एक दिन फैसले का होगा तमाम नेमतों के बारे में, जिसका सवाल होगा। इरशाद रब्बानी है इन्ना यौमल फजली काना मीकाता, बेशक एक दिन फैसले का है, एक वक्त ठहरा हुआ। यानी कि जैसे हमने बताया कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें अता फरमाई हैं, तो इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए। उसकी नेमतों का किस तरीके से करेगा, लेकिन वो अगर दुनिया में गुम हो जाता है तो हर इंसान को जान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है, नेमतों से भरी हुई दुनिया बनाई है, इंसान के लिए मैसर की हैं, तो इसमें अब हमारे ऊपर क्या हम जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन अगर गाफिल हो जाएंगे, गफलत में पड़ जाएंगे, तो फिर ये भी एक अपने ज़हनशीन कर ले बात हर शख्स कि एक दिन कायम होगा, जैसे कि इस आयत में इरशाद रब्बानी है कि एक दिन मुकर्रर है, बेशक एक दिन मुकर्रर है, और वो दिन क़यामत है जिस पर ये दुनिया ख़त्म होगी। ये एक हतमी फ़ैसला है, चाहे कोई इनकार करे या ना करे, लेकिन ये दिन आके रहेगा। आगे इरशाद रब्बानी है योमा युनफ़िक़ु फ़िस्सूर फ़तूनल अफ़्वाजा, जिस दिन फूंका जाए सूर, फिर तुम चले झट के झट। यानी कि फिर सूर फूंका जाएगा जिस दिन। नफ़ख़ा सूर 2 मरतबा होगा। पहले नफ़ख़ा सूर से सारा आलम फ़ना हो जाएगा, दूसरे सूर से फिर दोबारा ज़िंदा हो जाएगा। फिर सारे आलम के अगले पिछले इंसान अपने रब के हुजूर फ़ौज दर फ़ौज होकर हाजिर होंगे। हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के रोज़ तमाम मुसलमान 3 ग्रुप में तकसीम हो जाएंगे। एक ग्रुप ऐसा होगा जो पेट भरा हुआ, यानी कि ग़िज़ाइयत से भरे हुए, जिनके पेट होंगे, लिबास पर बेहतरीन उम्दा लिबास होंगे, और सवारियों पे सवार मैदान हशर में एक शान से आएंगे। और दूसरा ग्रुप ऐसा होगा जो पैदल चलने वाला होगा, जो चल कर मैदान में आएगा। और तीसरा ग्रुप उन लोगों का होगा जिनको चेहरों के बल घसीट कर मैदान हशर में लाया जाएगा। बाज़ रिवायत में इस लोगों के ग्रुप की तशरीह 10 किस्म के ग्रुप में भी की गई है। हाज़रीन महशर
کہ بے شمار جماعت اپنے اپنے اعمال و کردار کے اعتبار سے ہوں گی، جیسے کہ ہر امت جدا جدا ہوگی، پھر مومن جدا، کافر جدا، پھر ابرار جدا اور اشرار جدا، سب ایک دوسرے سے ممتاز ہو کر میدان قیامت میں حاضر ہوں گے۔ ارشاد ربانی ہے، فتحت سمائے فقانت ابوابا، اور کھولا جائے گا آسمان تو ہو جائیں گے دروازے، یعنی کہ قیامت والے دن آسمان کھل جائے گا، پھر اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اس قدر بہت سا کھل جائے گا جیسے بہت سارے دروازے مل کر ایک بہت بڑی جگہ کی طرف کھلتے ہوں۔ دروازے اب بھی ہیں آسمان میں، اور یہ دروازوں کا کھلنا نزول ملائک کے لیے ہوگا کہ نزول ملائک محشر میں اتریں گے، پھر رب العزت بھی ان ملائک کے ہمراہ ایک شان اور جلال سے محشر میں آئیں گے، اور محشر کا دن ہوگا جس میں ہر ایک نفس کو اپنے اپنے حساب کتاب دینا ہوگا۔ یہ سورہ نبا ہے جس کی ابھی ہم نے چند صورتوں کا ترجمہ تفسیر بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی اسے مزید بیان کریں گے، اور پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔